सबसे पहले तो हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस इवेंट में आए, उनको अस्सलाम वालेकुम। ख़ास तौर पे WWF के जुनैद भाई, तौहीद गनी साहब और साकिब साहब जिन्होंने हमें मौका दिया कि आप लोगों से आके यहाँ पे मिलें और आप लोगों को नई टेक्नोलॉजी से का बताएं कि किस तरह से यूज़ करनी है और इसके क्या फ़वाइद हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताऊं कि 2016 में हमने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की और उसको डिफरेंट मिर्ची पे, गन्ने पे और टमाटर पे, लेमन पे, इस पे हमने टेस्ट किया तो उसके रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे आए। तो उससे रिज़ल्ट्स ये आए कि हमने उसमें पानी बचाया, क्योंकि सिंध में हम कराची से हैं, हमने सिंध में काम किया और सिंध में पानी की वैसे ही कमी है। बोरिंग का पानी होता है, लेकिन बोरिंग का पानी सोलर पैनल पे होता है, तो सोलर पैनल पे जितना भी पानी आप दे पाते हैं वो पानी बस 10 एकड़ को, अगर आपने एक सिस्टम लगाया हुआ है 10 एकड़ को पानी देने का, तो बस उसी को करते हैं, आगे नहीं करते। तो हमने जब वहाँ पे सिस्टम लगाया और पानी की बचत की, तो वहाँ पे उन्होंने 10 एकड़ के साथ फिर 10 एकड़ और किया, क्योंकि तकरीबन 50% पानी हमने बचाया। वो हफ्ते में अगर 2 दफ़ा पानी लगाते थे तो हमने 1 दफ़ा लगाया। इसी तरह फर्टिलाइज़र जो हम डालते हैं, DAP, SOP, DAP की बोरी तो अब माशाल्लाह से 8,000 की पहुंच गई है। 10,000 की सर आज की रिपोर्ट है, तो आज वरना तो 8,000 की थी अभी थोड़े दिन पहले। खबर है तो वो भी हमने कम डलवाया। अच्छा, वो हम किस तरह से कम डलवाते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, हम सेंसर्स इंस्टॉल करते हैं। सेंसर से हमारे पास डेटा आता है, दूसरा सैटेलाइट इमेजरी से डेटा आता है। सैटेलाइट इमेजरी से पानी का भी पता चलता है, सैटेलाइट इमेजरी से आपको कीड़े का भी पता चलता है अगर कीड़ा लग जाए, सैटेलाइट इमेजरी से अगर कोई बीमारी लग जाए तो वो भी आपको पता लगता है। अगर किसी भाई ने 50 एकड़ लगाया हुआ है तो 50 एकड़ में कीड़े का जब पता लगता है जब कीड़ा बिल्कुल पौधे को खा जाता है, उससे पहले नहीं पता चलता। लेकिन सैटेलाइट इमेजरी में उससे पहले ही पता चल जाता है। जैसे उस्मान भाई को हमने बताया कि वाइट फ्लाई का अटैक हुआ है, ये उस्मान भाई बैठे हैं, तो उन्होंने जाके देखा तो वाइट फ्लाई का अटैक था। तो इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में इतनी आम नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में बाहर के ममालिक में लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। दूसरा ये कि हमारे जो किसान भाई हैं, वो किसान भाई, महंगाई वैसे ही हो रही है, किसान भाइयों को मुश्किलात का सामना है, तो हमने इस दफ़ा एक बड़ा अच्छा फीचर निकाला है कि हम जिन्होंने वीट लगाई हुई है उनको सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसमें जो हमारा टारगेट है वो ये कि हम पाकिस्तान में सैटेलाइट इमेजरी किस तरह से यूज़ करनी है, आप लोगों को किस तरह से पढ़नी है, आप लोगों को आनी चाहिए, हमें तो नहीं आनी चाहिए। आप लोग काम करते हो पाकिस्तान के लिए, हमारी खुराक को पैदा करने के लिए, तो उसके लिए हमने सारे यहाँ पे आपको बुलाया और हम आप सबको ये सैटेलाइट इमेजरी का जो है बताएंगे भी ये किस तरह से इस्तेमाल करनी है, किस तरह से रीड करनी है, और फिर आप इसको इस्तेमाल भी करके देखें। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बोलूँ और आप बोलें यार चलो सही है, बहुत अच्छी बातें करके चले गए। तो ये आप इस्तेमाल करके देखें, क्योंकि हमने जिसके पास भी लगाया उसको फ़ायदा ही हुआ है, ऐसा नहीं है कि नुकसान हुआ, उसको फ़ायदा ही हुआ है। उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि पानी की बचत होती है, क्योंकि हम पानी जो डाल रहे होते हैं वो ऊपर की लेयर देख के ज़मीन की डालते हैं पानी, या एक हमारा ट्रेंड बना हुआ है कि यार 15 दिन में एक दफ़ा पानी देना। लेकिन क्योंकि मौसमी सूरत हाल अब बहुत तब्दील हो रही है और चीज़ें भी, अब वो इन्वायरमेंट, सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो ये कोशिश हमारी है कि हम किसान अपने भाइयों को टेक्नोलॉजी से रोशनास कराएं और इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है ये बताएं। तो ये सारी टेक्निकल बातें जो है वो हमारे बताएंगे शुजात जो एग्रोनॉमिस्ट हैं। इसके साथ साथ जो आखिर में मैं शुक्रिया अदा करता चलूँ कि पंजाब में रहीमिया खान में WWF जुनैद भाई और कंगू भाई जो काम कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनसे भी आप लोगों को मिलना चाहिए और सीखना चाहिए। तो हमारी कोशिश यही है कि हम अपनी नॉलेज सारी इन लोगों को ट्रांसफ़र करें और ये फिर आप लोगों को ट्रांसफ़र करें, आप आगे दूसरे फार्मर्स को ट्रांसफ़र करें, इसी तरह से चीज़ें हल होंगी। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम ये सारी चीज़ें
बोल के नहीं करके दिखाएं। तो इतनी दूर से हम कराची से आज आए भी हैं, हमने ये आप सबको बुलाया भी है, जुनैद भाई भी माशाल्लाह से आए हैं। तो आखिर में बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। शुजात को मैं बुलाऊंगा, ये शुजात आके मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताएं और किस तरह से रीड करना है वो बताएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आपसे पहले इससे पहले कभी आप लोगों ने सैटेलाइट इमेजरी के बारे में सुना है या कुछ पता हो किसी को? ठीक, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले पूरी सर्विसेज के बारे में बताता हूँ कि किस तरीके से वर्क कर रही है, किस तरीके से हम काम करते हैं। इस डिवाइस के साथ बताता हूँ और जो आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट गंदम के हवाले से जो चीज़ बताएंगे उसके हवाले से ही बताऊँगा। जैसा कि ये उस्मान इनके पास ऐप है और तौहीद साहब के पास भी है और दूसरे जो आर्टिस्टिक मिनरल्स हैं उनके पास भी इसका एक्सेस है। तो इसमें क्या है, जैसे भाई आपका डेटा होता है, हर फार्मर का अपना डेटा होता है। मेरी फसल लगी होती है कि भाई आपकी क्या फसल काश्त की गई है। उसके बाद है मौसम क्या चल रहा है, वो सारा डेटा है। हम हर हफ्ते जो है क्या नाम है तौहीद साहब को और आर्टिस्टिक मिनरल के जो साकिब साहब हैं उनको ये डेटा प्रोवाइड करते हैं। ये आप लोगों के लिए एक सोचने वाली बात है कि हमने सिर्फ जो ये डिवाइस लगाई वो सिर्फ एक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। WWF और आर्टिस्टिक मिनरल वो डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? मौसम की तब्दीली आ रही है हमारे यहाँ। पहले का नाम है सर्दी देर से आती थी, अब जल्दी आ रही है। गर्मी के अंदर कितना टेम्परेचर हो रहा है, ये सब डेटा आप लोगों के लिए कलेक्ट किया जा रहा है कि आगे आपके फ्यूचर में वो आपको ऐसा इंफॉर्मेशन डिलीवर करें कि आप किस टाइम के ऊपर अपनी क्रॉप लगाएं। तो डेटा सबसे हमारे लिए अहम है। भले ये लोग कर रहे हैं लेकिन ये हर फार्मर को अपने लिए करना चाहिए कि भाई वो मौसम को देखें, उस डेटा को जमा करें। अभी जो इनके हमारी डिवाइस लगी हुई थी उसमें कॉटन में वो उन्होंने पूरे जो टाइम पीरियड था उसका सारा डेटा हमने उनको बना के दिया कि भाई इतना पानी आपका यूज़ हुआ, इतने लीटर पानी आपका यूज़ हुआ और ये इस दिन ये टेम्परेचर था, इस दिन ये ह्यूमिडिटी थी, इस दिन ये आपका सॉइल का टेम्परेचर था, ये आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी, ये आपका TDS था। वो सारा जो पूरे कॉटन के टाइम पीरियड गुजरा है वो उन्होंने अपने पास डेटा ले लिया है। अब उससे आया पता लग गया है किस टाइम के ऊपर भाई इंसेक्ट आया था, वाइट फ्लाई आई थी, किस टाइम के ऊपर मौसम वो उसकी प्लांट की हेल्थ डाउन हो रही थी, कौन सी फेवरेबल कंडीशन थी, कौन सी नहीं थी। वो सब चीज़ें वो इस डेटा की मदद से आगे आके फ्यूचर में आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिर तो मौसम से आपने देख लिया भाई हमने किस टाइम पे अपनी उसको लगाना है, किस टाइम पे हार्वेस्ट करना है। फिर आ गया आपका आपाशी का। हम लोग जो है मौसम अपने जैसे हम लोगों के बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो जैसे पुराना सिलसिला चलता हुआ आ रहा है कि भाई 15 दिन बाद देना है, 20 दिन बाद देना है। एक टाइम पीरियड बनाया हुआ है हम लोगों ने कि भाई हमने आज पिछले हफ्ते दिया था तो अब अगले हफ्ते इस तारीख को हमें देना है। और एक टेक्निकली मसला ये है कि भाई पानी का मसला है, पीछे से वो आता ही नहीं आता, फिर उसमें किसान मजबूर भी होता है। तो हमें शेड्यूलिंग इस तरीके से करनी है मौसम को देखते हुए, ज़मीन की जड़ को हम अपने जो सिस्टम है उसमें इसकी क्या नाम है जो रूट डेप्थ है इसकी क्या नाम है ECA वो कोफिशिएंट कि प्लांट की कितनी विड्थ है, कितनी हाइट है, कौन सी वैरायटी है, वो सारा डेटा हम वैरायटी वाइज इस सिस्टम में पुट करते हैं कि वो प्लांट एक दिन में कितना पानी लेगा और अगले 10 दिन के बाद इस ज़मीन से एवोपर ट्रांसपायरेशन में ज़मीन और पौधे से कितना पानी रिलीज हो जाएगा। ये सारा जो भी डेटा है वो हम पुट करते हैं, उसके बाद ये डेटा जनरेट करता है। तो अपाशी भी के अंदर भी सॉइल मॉइस्चर आपका कितना चल रहा है। आज धूप ज़्यादा है तो भाई पानी ज़्यादा चलेगा, कल का में तो कम जाएगा। अब जैसे गडाफ टाउन के अंदर पपीते के ऊपर हमारा वर्क चल रहा है तो अभी कम से कम 3 महीने हो गए उनके पास हमें अपना सिस्टम लगाए हुए। वो हर 2 दिन के बाद जो है ना वो पपीते को पानी दे देते हैं। उनके पास हमारे 6 एकड़ उनकी ज़मीन है और उस पर जो है वो ये सिस्टम लगा हुआ है तो वो हर 2 दिन के बाद दे देते हैं। अब मैंने उसको जो है ना वहाँ पे हमने इस तरीके से डेटा सेट करा कि इनकी ज़मीन में मॉइस्चर इतनी जल्दी गिर नहीं रहा, आगे सर्दी के दिन भी आ गए तो उन्होंने आधी ज़मीन कर दी, आधा सिस्टम जो है वो अपने खुद उस पर चला रहे हैं और आधा हमारे कहने पे चला रहे हैं। और अभी तक अल्लाह के फजल से जो उसका जो प्लांट की हेल्थ है और प्लांट का जो फ्रूट है वो दोनों में कोई कमी नहीं है। वो आधो का फ़र्क हो गया है। 4 से 5 दिन के ऊपर उसके ऊपर अब वो पानी दे रहे हैं, सॉइल मॉइस्चर लगा हुआ है, आपकी डेटा लगा हुआ है कितने दिन बाद पानी देना है, वो हिसाब से पानी दे रहे हैं। फिर आ गया पानी बच रहा है आपका, इलेक्ट्रिसिटी बच रही है सोलर सिस्टम से जो बच रहे हैं। आप अब आने वाले साल में वो दूसरी ज़मीन आबाद करेंगे। आप लोग ने जैसे बताया, सर ने बताया कि भाई हमारे यहाँ पानी आने वाले वक्तों में ख़त्म होने वाला है। हमें अपने आप पानी को बचाना है, हमें आने वाली नस्लों के लिए हमें अपने अगर बेटर फ्यूचर करना है
तो अपने आप को जो है ना जिद्दत लानी पड़ेगी। अगर हम इसी उसमें रहे तो फिर समझ लें हम ज़मीन आबाद नहीं कर पाएंगे। फिर आगे आपकी फसल की सेहत, सैटेलाइट इमेजरी। अभी हम क्या दे रहे हैं आपको, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा उसमें मौसम, आपाशी और फसल। और जो आपाशी होगी वो थ्रू हमारी ऐसे रहीम यार खान में एक यहाँ डिवाइस लगी हुई है और एक वहाँ लगी हुई है, हम इसके थ्रू भी लेंगे डेटा ह्यूमिडिटी का, टेम्परेचर का, और क्या नाम है आपका जो हमारा टेम्परेचर चल रहा है, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, जो भी है वो डिवाइस से हम यहाँ से लेंगे। एक डेटा लगा हुआ होगा और बाकी जो जितने आसपास के जो यहाँ के ज़मींदार हैं उस डेटा के मुताबिक उनको आपाशी का वो करेंगे। उसमें जो है ना आप लोगों को सॉइल टेम्परेचर, TDS ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। उसमें आपको वेदर का डेटा जो है ना एक्यूरेट मिलेगा और आपाशी उसके थ्रू मिलेगी। एक वो पुश बटन होगा आपका उसके अंदर अलग से जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जिस दिन आप अपनी इरिगेशन करेंगे वो आप पुश बटन दबा देंगे तो वो जो उसका पूरा जो सिस्टम होगा, जो जनरेट हुआ हुआ है, डेटा पुट हुआ हुआ है, वो रन हो जाएगा। और फिर वो मौसम के हवाले से रूट डेप्थ उसकी फिट होगी, उसके प्लांट की कोफिशिएंट जो है वो भी वो उसके अंदर पुट होगी। तो वो उस हिसाब से डेटा रन होगा और डेली के हिसाब से वो बताया कि भाई आज आपका पानी इतना मौसम के हवाले से और प्लांट ने इतना अटैक करा है, इसकी ये स्टेज है, तो वो उस हिसाब से कम होता रहेगा और वो आपको बताएगा कि आपको इतने दिन बाद पानी देना है। और फसल की सेहत भी हम आपको देंगे जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट गंदम के लिए दे रहे हैं। उसमें क्या होगा भाई, आपका इस तरीके से ये डेटा बना हुआ होगा, पॉलीगॉन होगा। बाज़ फार्मर्स को हम कुछ समझाते हैं वीकली रिपोर्ट देकर। वीकली रिपोर्ट जो है हम तौहीद साहब को भेजते थे, उस्मान वरा को हम नहीं भेजते थे। बाकी जो एक्सेस था बाकी वो सब तो इनके पास था। तो उसमें जो होता है कि भाई क्योंकि वो उनको फिर डीपली समझाना पड़ता है। अभी हम कोशिश करेंगे कि जो रहीम यार खान की टीम है और दूसरी WWF की है उनको सब डिलीवर करें जो भी इंफॉर्मेशन है, ताकि वो क्योंकि यहाँ पे रहते हैं, हमारा आने में टाइम लगता है, काफ़ी महीनों के बाद हम आते हैं, तो ये दूसरे फार्मर्स को भी पहुँचाएँ और आप लोग जो भी सीखें वो भी आप अपने दूसरे फार्मर को डिलीवर करें। तो ये आपका पॉलीगॉन ड्रॉ हो जाएगा। उसमें ये कलर बैंड्स होते हैं, येलो, ग्रीन, रेड, इस तरह के। आपका ये ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर वो बैंड बन गया। जब आपने ज़मीन आपकी बेयर सॉइल है, ज़मीन के ऊपर कोई सीड वीड नहीं लगा हुआ, तो वो जो है ना बेयर सॉइल का इंडिकेट देगा रेड कलर का। पूरी ये जो अभी येलो ग्रीन हो रहा है ना, ये ऐसे नहीं होगा, वो पूरी लाल होगी। और इसमें एक चार्ट भी बना हुआ होता है, उसमें वैल्यू लिखी हुई होती है, कलर के वो बने हुए होते हैं बैंडेजेस। उस्मान ये तुम सही से समझो और अपने जितने भी ऐसे इनके बच्चे वगैरह हैं दूसरे फार्मर के, उनको डिलीवर करो, क्योंकि आने वाली नस्लों में तुम लोगों ने ही संभालना है सब, ठीक है। तो उसमें जो है ना कलर के बैंडेजेस होंगे अलग अलग। उसमें आप देखेंगे कि भाई इस कलर के बैंड के ऊपर हमारी इमेज क्या है। तो ये आपका ये पूरी एक पॉलीगॉन बन गया। उसमें आपने देखा कि भाई अभी रेड है, वो अगले हफ्ते जो है ना, हफ्ते में 2 मरतबा ये ना सैटेलाइट इमेजरी का डेटा आता है, हफ्ते में 2 मरतबा। तो आपने देखा भाई अब ये ग्रीनरी जैसी निकलेगी ना, तो ये रेड से येलो होना शुरू हो जाएगा, येलो, ऑरेंज। फिर वो इसमें हमने वो नीचे जो है ना अपने ऐप के अंदर वो क्या नाम है प्रीवियस डेटा का भी डाल दिया है कि इस तारीख की ये इमेज है, उससे पहले की ये इमेज है, लेटेस्ट ये इमेज है। आपने पिछली वाली जाके देखी कि भाई अभी ये थी, उसमें फ़र्क आएगा ना। अगर जिस दिन आप देखेंगे कि भाई उस दिन जो न्यू इमेज आई है उसमें अगर कम हो रहा है तो वो आप पॉइंट नोट कर लेंगे। वो पॉइंट किस तरीके से, आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये सर जो है ये सिस्टम जो है यहाँ पे डिवाइस लगी हुई है, तो यहाँ पे सिर्फ होगा या कहीं यहाँ पे डिवाइस नहीं है तो उस जगह भी काम करेगा? जो वेदर का डेटा है ना वो तो मतलब मोस्टली आपका सेम होगा। बाकी जो सेंसर वाला का है वो यहीं के लिए होगा। मतलब वो जो ज़मीन की मट्टी, TDS, EC वाला है ना, जो लेज़र लेवल लैंड हुई हुई है एक जगह पे वो लगी हुई है, वो उस एरिया को कवर करेगी। वो बाकी वो पूरे इलाके को नहीं करेगी। कितने एरिया को कवर करेगी? लेज़र लेवल 40 एकड़ को करेगी लेज़र लेवल, जिसमें एक तरीके से आप पानी दे रहे हैं, एक तरीके से फर्टिलाइजर दे रहे हैं, तो वो उस एरिया को कवर करेगी। हाँ, अगर क्या नाम है उसकी मट्टी अलग है या उसका आधे को पानी एक तरफ दे रहे हैं, आधे को पानी एक तरफ दे रहे हैं, इसका 2 दिन बाद है, उसका अगले 2 दिन बाद है, और फर्टिलाइज़र का दोनों की आपने अलग ड्यूरेशन रखी हुई है, उसमें ज़्यादा डाल लें, इसमें कम डाल लें, तो वो फिर वो जो एरिया में लगी हुई है उस एरिया को कवर करें। इसमें हम ये करेंगे कि आप लोग अगर अवेलेबल व्हाट्सएप पे होंगे, सब माशाल्लाह से करते ही होंगे व्हाट्सएप यूज़, तो जो चाहते हैं कि ये काम करें उनको हम ऑनलाइन कॉल करके एप्लीकेशन, क्योंकि सामने होगी अभी एप्लीकेशन हम आपको दिखा नहीं सकते फॉर्म,
तो वो एप्लीकेशन के साथ आपका फार्म और आपने जहाँ पे वेट लगाई हुई है उसकी भी पिक्चर दिखा के हम आपको समझा सकें। तो जैसे फर्टिलाइज़र इन्होंने बात की एमएसएमई की, तो सैटेलाइट इमेजरी से फर्टिलाइज़र का भी इस तरह से पता चलता है कि आपने सीड उगाया और जहाँ पे पौधे निकल आए तो वो आपको नज़र आ रहा है सैटेलाइट इमेजरी, मतलब वहाँ से ग्रीन होना शुरू हो गया। और जहाँ से पौधे नहीं निकले, अब वहाँ पे या तो फर्टिलाइज़र की कमी है क्योंकि अब वो लेट निकल रहे, या आपको वहाँ पे दोबारा से सीड बोना पड़ेगा। ये दो वजह होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी से पहले पता चल जाती हैं, तो जैसे पेस्टिसाइड का स्प्रे आपको कम करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू कि जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इसी तरह फर्टिलाइज़र का यूज़ आपको पहले कम करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको करना पड़े। और दूसरा ये कि फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल जो मेरा मशवरा है आप लोगों के लिए वो ये है कि आप लोग कम से कम करें, इतना करें जितना इस्तेमाल होता है। सपोज़ के डीएपी है तो डीएपी में 23% पोटेशियम होता है, उस 23% में से 11% ज़मीन पे रह जाता है। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 11% ज़मीन पे रह जाता है, तो 11% पौधे को सप्लाई होता है। तो ये ज़रूरी है कि आप लोग अपनी सॉइल रिपोर्ट्स यहाँ पे आप लोग करवाते हो किसी से सॉइल रिपोर्ट्स वगैरह? नहीं, बहुत कम हुई है दो जगहों पे ना, वो हम WWF के थ्रू करवाई थी काफी फार्मर करवाते हैं। सैटेलाइट इमेजरी जो है इससे तो बेहतर फायदा तो हमें यही मिल सकता है ना, फर्टिलाइजर का पता लग जाए, मॉइस्चर कितनी है बर वक्त पता लग जाएगा, इसमें वाइट फ्लाई कब आई है और कितना असरअंदाज हुई है, कितने हैं, ये तो सारा पता चल जाएगा। लेकिन इसके सदे बाप के लिए अच्छा हेलो, एक तो महंगाई के दौर में खाद बड़ी महंगी है, पानी का मसला है, ये मसले तो देश हैं में बहुत ज्यादा। ये तो है, लेकिन अब उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि पानी सपोज आपके पास थोड़ा है तो आप अगर कम पानी डालें तो उसके हिसाब से लगाएंगे, अंधाधुंध न लगाएं। मतलब इसमें ये है कि जैसे कुरान में भी म्याना रबी का हुक्म हुआ है, तो म्याना रबी इख्तियार करें। महंगाई तो हो गई, वो तो अब हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में जो है हम वो कोशिश कर रहे हैं कि वो डिलीवर करें। यहाँ ना जब पानी का तो पता नहीं होता है दफा नहर चलेगी या नहीं चलेगी, वो कोशिश करते हैं अगर जमीन गीली है ना पानी नहीं मांगती, हम लोग खदशे के पेशे नजर उसको फिर भी लगा देते, वो नुकसान में जाता है। लेकिन मजबूरी भी होती है ना कि अगर 15 दिन नहर बंद थी, वैसे असंग ने भी वसायल ही कहीं नहीं पानी लावन दा, हाँ असी फिर तो मजबूरन लावना पड़ता है। फिर जब सूखती है तो कोई हमारे पास वसाइल नहीं होता, हम देखते परेशान हो के देखते रह जाते हैं। ये मसले हैं ये बहुत अच्छा है, इससे तो हमें बर वक्त इत्तला मिल जाए। जैसे आंधी आनी हो तो शाम को टीवी पर खबर आ जाती है कि शाम को इतनी आंधी आएगी, कब बारिश आएगी, ये उससे भी पहले बताते हैं। ये ज़्यादा तेज़ तरार इसमें यह है कि पानी का फ़ौरन से इस सिस्टम को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये 5 दिन पहले से बताना शुरू कर देता है। तो अगर खुदा ना खास्ता 5 दिन के अंदर अंदर आपको पास पानी आ रहा हो तो आपको पता होता है कि अब 5 दिन में दे देना है मुझे या नहीं देना। तो कोशिश हमारी है कि 5 दिन में तो हम बता देते हैं प्रेडिक्शन के थ्रू। आगे आप लोग इस्तेमाल करेंगे, फिर आप लोगों के फीडबैक से ही इंशाल्लाह हम सारी चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा ये भी है कि जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे तो उसमें सर्वर ये भी हैं, तो मतलब ये भी बेहतर जानते हैं हम, मतलब जितना जैसे हमने एग्रीकल्चर पढ़ा है उस हवाले से अगर जो नॉलेज मैं दे सका वो आप लोगों को दूंगा कि आप अपनी ज़मीन को किस तरीके से ये DAP यूरिया इस तरीके आपने अपना ऑर्गेनिक मैन्योर जो भी है वो बनाना है, किस तरीके से आपके डीकम्पोज़र मार्केट में आ रहे हैं, आपने अपनी इन किस चीज़ों को इस्तेमाल करके इन चीज़ों को कम करना है। ज़मीन का मॉइस्चर भी बढ़ जाता है, मतलब आपको पता होगा कि भाई ये ज़मींदार हैं सब कि ये ज़मीन इतनी जल्दी पानी पी लेती है, कुछ ज़मीन में पानी खड़ा रहता है, फिर उसमें आप कुछ कहना है कोई जिप्सम यूज़ कर रहा है, कोई एसिडिक फर्टिलाइज़र डाल रहा है कि भाई जल्दी पानी जब्स कर ले या देर से कर दिए, मतलब हर चीज़ वो लोग कर रहे हैं। इसमें ये है कि हम कोशिश करेंगे कि आपको ऑर्गेनिकली जो चीज़ें मैसर हैं, मैन्योर, चिकन मैन्योर, उसको भी डीकम्पोज कर आप वो डालें। प्लांट के जो पत्ते बच जाते हैं, रेजिड्यूज बच जाते हैं, जैसे ये पड़ी हुई आपकी